बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अपने घरों में अगर रह रहे हैं तो एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं या नहीं। बेटा जी देखिए, अगर तो आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है। बैठे बैठे आप इतने सुस्त हो जाएंगे कि फिर आपका स्कूल आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो आप सुबह ऐसा किया करें, जब मेरा लेक्चर लेने वाले होते हैं तो आप इस तरह बिहेव किया करें कि आप स्कूल जा रहे हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि आप अब काम करने लगे हैं, और दूसरा आप में ऐसी ही मोटिवेशन आएगी जैसे आप क्लास में बैठ के काम करने के टाइम पे आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद सोचनी पड़ती हैं। बस मैं खुद वैसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि जब मेरे बच्चे स्कूल आएँ तो वो ये समझें कि वो घर पे ही हैं और वो उसी तरह लेज़ी बनकर आएँ। नहीं बेटा जी, आप घर क्या किया करें, जब आपने सुबह लेक्चर लेना होता है तो आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के, बालों में अच्छी सी कंघी करके प्यारा सा तैयार होकर बैठ जाएँ, और उसके बाद लेक्चर लें, और लेक्चर लेने के बाद उसको लिखें और उसको याद करें, और फिर वहाँ से उठें जहाँ बैठकर आप लेक्चर ले रहे हैं। और कोशिश करें कि कोई टेबल चेयर ले लें जिस पर आप बैठकर अपना लेक्चर प्रिपेयर करें। ओके 3 क्लास, जैसा कि आपको पता है कि आपका साइंस का लेक्चर है और हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, और हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स किए थे। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। एक तो था कि वाई 3 क्वेश्चंस मेरे ख्याल में हम कर चुके हैं। वन इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स फॉर अ प्लांट, और अनदर इज़ हाउ डू लीव्स मेक देयर फूड, लीव्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। ये 3 पैच जो थे ना क्वेश्चंस वो हम कर चुके हैं। एंड नाउ अब हमने क्या करना है, हम आगे कुछ पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, हमें लीव्स की टाइप्स पढ़नी है आज के। लीव्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली लीव्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, ऐसे लीफ जिनके जो ब्लेड होते हैं, लाइक हमने ये लीफ ब्लेड की बात की थी ना, यहाँ पर ये जो साइड है इसकी, ऐसे लीफ जिनकी साइड जो है वो एक ही होती है, लाइक जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल लीफ है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो साइड है वो छोटी छोटी डिवाइड हुई होती है, मतलब ये एक नहीं होती। ये ब्लेड्स जो है ना, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे बने होते हैं, लाइक दिस। जो ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, उनको कहते हैं कंपाउंड, मतलब कि उन्होंने उनमें डिवीजन हुई है, उनको नेम दे दिया है कंपाउंड लीफ का। पढ़ लेते हैं। अ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अ लीफ हुज लीफ ब्लेड इज़ ऑल इन वन पीस इज़ कॉल्ड अ सिंपल लीफ। ऐसा पत्ता जिसकी तमाम जो लीफ है वो पूरा एक ही में मौजूद है, उसको हम सिंपल लीफ कहेंगे। ऑल इन वन पीस इज़ कॉल्ड सिंपल लीफ, लाइक पीपल, मैंगो, बनियान ट्री एट्सेट्रा। 3 ऐसे पौधे हैं जिनका जो लीफ है वो सिंपल लीफ है। हैव सिंपल लीव्स। अ लीफ हुज लीफ इज़ ब्लेड कट्स इनटू। कट्स मतलब कटे हुए, ब्लेड्स जो है ना वो कटे हुए होते हैं। जो आपको ये साइड पे छोटी छोटी धारें नज़र आ रही हैं बने हुए, छोटे छोटे ऐसे करके। अब ये जो है ना, यहाँ पे तो ये अरेंज मतलब एक में ही है, लेकिन बाज़ औक़ात लीफ ऐसा होता है जिसमें वो इस तरह कटे हुए होते हैं, डिवाइड हुए होते हैं इनटू मैनी लीफलेट्स, और डिवाइड होकर वो छोटे छोटे और लीव्स में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन मैनी लीफलेट छोटे छोटे और लीव्स में होते हैं। इस कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ, उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल रोज़, कीकर एंड अमलताज़ हैव कंपाउंड लीव्स। रोज़, कीकर और अमलताज़ के कंपाउंड लीव्स होते हैं। सिंपल लीव्स की एग्जांपल्स क्या थी वो आपको याद होनी चाहिए। सिंपल लीव्स में हमने एग्जांपल पढ़ी है पीपल, मैंगो एंड बनियान। ये है सिंपल लीव्स की एग्जांपल। पीपल, मैंगो एंड बनियान सिंपल लीफ की हैं, और कंपाउंड लीफ की एग्जांपल्स हैं रोज़, कीकर एंड अमलतास। आगे आ जाते हैं फ्लावर्स पे। अब फूल कैसे होते हैं? द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ इट्स फ्लावर। वो कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिखाई देने वाला हिस्सा जो होता है एक पौधे का, होता है उसका फूल। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप एक पौधा है, आप मुख्तलिफ पौधे देखते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे पहले नज़र उस पौधे पर पड़ेगी जिस पर फूल लगे होंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि फूल किस कलर के फूल या किस टाइप के फूल आपको पसंद आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे उसी पौधे को जिस पर फूल लगे होंगे, क्योंकि वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। फ्लावर एक ऐसी चीज़ है जो कि आम आदमी को बहुत अट्रैक्ट करती है। फ्लावर्स हैव मैनी शेप्स, बहुत से
डिफरेंट शक्लों के होते हैं फूल, कलर्स उनके रंग बिरंगे होते हैं, एंड साइज़ और उनकी जिसामत भी डिफरेंट होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। सम फ्लावर्स है स्वीट स्मेल, कुछ फूलों की बहुत प्यारी मीठी खुशबू होती है। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड देम, और फूलों के अंदर उनके सीड्स मौजूद होते हैं। अगर आप कभी सूरजमुखी का फूल पकड़ के देखें तो उसके अंदर ब्लैक कलर के कुछ आपको छोटे छोटे से दाने नज़र आएंगे, वो उनकी सीड्स होती हैं। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। 3 क्लास आप लोगों ने ये चीज़ 4 क्लास में जाकर डिटेल से पढ़नी है फ्लावर के पार्ट्स की, एज इट इज़ ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अ फ्लावर हैज़ अ स्टॉक, एक डंडी होती है, स्टॉक होती है डंडी, एक फूल की एक डंडी होती है टू अटैच टू द स्टेम, जिससे वो फूल जो है वो स्टेम के साथ अटैच हुआ होता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लीव्स। अब जो फ्लावर का जो कलर हिस्सा होता है, कलरफुल हिस्सा होता है, वो 4 टाइप्स, उसके ऊपर 4 किस्म के पत्ते लगे होते हैं। दीज फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 4 सर्कल्स, और ये 4 सर्कल्स में अरेंज होते हैं। दीज पार्ट्स आर सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। 4 पार्ट होते हैं एक फूल के, सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल। सबसे पहले पढ़ते हैं सेपल्स क्या होता है। सेपल्स फॉर्म द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर। अब जो सेपल है वो फ्लावर का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल पे सबसे नीचे जो डंडी के साथ ही 1, 2, 3 या 4 पत्ते नज़र आते हैं आपको लंबे लंबे से ग्रीन कलर के, उनको सेपल कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड फॉर्म, वो जो फ्लावर है ना उसको बर्ड फॉर्म में प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली ना वो ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जैसे ही फूल खिलता है, जब फूल खिलता है तो वो ऐसे हो जाते हैं। ये 4 होते हैं। अब एक उस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ये बेसिकली 4 होते हैं। कलर्ड पेटल्स फॉर्म द सेकेंड सर्कल। उसके बाद आती हैं कलर्ड पेटल्स, मतलब कि जो पत्तियाँ होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, वो दूसरा सर्कल बनाती हैं। वेरियस इंसेक्ट्स सच एज बीज, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आर अट्रैक्टेड बाय द ब्राइट कलर्स एंड स्वीट स्मेल ऑफ पेटल्स। अब जितने भी जानवर हैं, हशरात हैं और कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे उड़ने वाले जानवर लाइक बटरफ्लाई और मॉथ्स जितनी भी होती हैं, वो सारी इन पेटल्स के कलर्स और उनकी खुशबू की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। स्टेमन्स, द थर्ड सर्कल इज़ मेड अप ऑफ शॉर्ट क्लब लाइक स्टेमन्स। अब उसके अंदर एक तीसरा सर्कल होता है जिसको क्लब लाइक स्टेमन कहते हैं। क्लब मतलब बहुत से इकट्ठे मौजूद होते हैं। दे आर मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये चीज़ याद रखनी है, स्टेमन्स इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है? स्टेमन्स। विच इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड स्टेमन्स। ठीक है। अब कार्पल, अगर स्टेमन मेल पार्ट है तो कार्पल फीमेल पार्ट होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ मेड अप ऑफ कार्पल्स, और अब फ्लावर का जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा होता है ना उसको कार्पल कहते हैं। दे आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट्स होते हैं फूल के। ईच कार्पल लुक्स लाइक अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क। कह रहे हैं कि जो कार्पल है ना वो लॉन्ग नेक एक फ्लास्क की तरह होता है। लाइक अगर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो स्टेमन आपको नज़र आ रहे हैं दोनों, और ये कार्पल है जो कि लॉन्ग नेक इसकी बनी होती है, लंबी सी गर्दन होती है, और ये एक फ्लास्क की तरह बना होता है, एक सुराही की तरह बना होता है। ठीक है जी। इट्स स्वेलन पार्ट इज़ कॉल्ड एन ओवरी। इसका जो फूला हुआ हिस्सा होता है ना उसको ओवरी कहते हैं। लाइक ये जो हिस्सा आपको फूला हुआ नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है इसको ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर स्टेमन से एंटर होकर कार्पल के अंदर चले जाते हैं तो वो ओवरी में जाकर नया फ्रूट बना देती हैं। द ओवरी राइपन्स एंड फॉर्म्स अ फ्रूट विच हैज़ सम सीड इनसाइड इट। अब ओवरी जो है वो जब पक जाती है तो उसके अंदर फल बन जाता है जो कि बाद में सीड के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर सीड मौजूद होती है। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और यही सीड नए प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं। स्पोर्स, सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। कुछ फूल ऐसे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते। दे रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। अब उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्लावर तो चलो हमने बता दिया, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर मौजूद नहीं होता, तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। कुछ छोटे छोटे लाइक दाने दाने से मौजूद होते हैं पौधों के अंदर, और बेसिकली वो पौधाने ही जब फटता है पौधे के अंदर से, जब ओवरी उसकी फटती है तो वो अंदर से निकलते हैं।
उनमें सीड नहीं होता ना फ्लावर बनाने के लिए, उसमें जब वो स्पोर्स जब वो ओवरी फटती है तो वो स्पोर्स निकलते हैं और वो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से नया पौधा निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स, फंजाई भी प्रोड्यूस स्पोर्स ही प्रोड्यूस करती है। ओके जी, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिटेल लर्न इन डिटेल। 3 क्लास मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। अब आज हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने 3 क्लास इसको लाइन लगा के करना है काम। मैं आपको करने का तरीकाकार बता देती हूँ और मैं लिखना भी सिखा देती हूँ। ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज़ दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। दिस इज़ योर कॉपी जो कि आपको एनपीएस की तरफ से दी गई है। सभी बच्चे ले लें और इस पर हम आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। So here we are. First of all we are going to draw here the margin line. सबसे पहले तो हम margin line draw कर लेते हैं 2 to 3 पेजेस पे। 3 क्लास margin line बहुत ही नीट एंड क्लीन आपने ड्रॉ करनी है। इससे बहुत खूबसूरती आती है आपके काम में। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि margin line ड्रॉ करने में बिल्कुल भी कोताही ना किया करें, बहुत अच्छे तरीके से margin line ड्रॉ किया करें। अब तो आप 2 क्लास में तो रहे नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं, अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अच्छा प्यारा प्यारा सा काम हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे। सबसे पहले हम डेट एंड डे लगा लेते हैं। सो टुडे इज़ 20th जुलाई। सबसे पहले हम 20th जुलाई लिखेंगे। वन मोर थिंग 3 क्लास आप लोग जानते हैं कि 20 के ऊपर छोटा सा TH ज़रूर आना चाहिए, लाइक 20 छोटा सा TH, जुलाई कोमा 2020। दरमियान में लिखेंगे क्लास वर्क और इधर राइट कॉर्नर पे डे जो कि है मंडे, लाइक दिस। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आपने लिखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक। 3 क्लास राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है आपने। राइटिंग आपकी कर्सिव पैटर्न पे होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आप बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखेंगे। क्वेश्चंस, आंसर्स, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस चूँकि पीछे हम कर चुके हैं। टुडे इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस between simple leaf and compound leaf। 1 फिंगर डिस्टेंस दे के काम करना है आपने। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, क्वेश्चन मार्क। आंसर, आंसर लिखते ही हमने बिल्कुल दरमियान में 3 क्लास लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि डिफरेंस जब भी आपने लिखना है आपने लाइन लगा के लिखना है। बिल्कुल दरमियान में आप लाइन लगाएं। एक तरफ आप लिखेंगे सिंपल लीफ और दूसरी तरफ कंपाउंड लीफ। जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आपने लिखना है। दिस इज़ सिंपल लीफ, ठीक है, और इस तरफ कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीट एंड क्लीन काम करना है 3 क्लास में। अगेन आपको बता रही हूँ, काम आपका जब चेक हो तो मुझे खुशी हो कि आपने मुझे बहुत फॉलो किया है और जैसे मैंने काम करवाया है आपने वैसे ही काम किया है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल लीफ के बारे में लिखते हैं। अ लीफ हुज लीफ ब्लेड इज़ ऑल इन वन पीस इज़ कॉल्ड सिंपल लीफ। अ लीफ हुज लीफ ब्लेड इज़ ऑल इन वन piece is called
सिंपल लीफ। ठीक है जी। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं। यहाँ हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल्स आ जाएंगी मैंगो, पीपल, मैंगो, पीपल। ठीक है, ये दो एग्ज़ाम्पल्स आ जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन, अ लीफ whose blades cut into many leaflets is called many leaflets। is called compound leaf। ठीक है जी। और इसकी एग्ज़ाम्पल कीकर, नंबर 1 कीकर, नंबर 2 अमलतास। जो लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में, छोटे छोटे लीव्स में कन्वर्ट डिवाइड हुआ होता है, उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। और उसकी एग्ज़ाम्पल हैं कीकर और अमलतास। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस। सो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है जी। 3 क्लास ये था हमारा आज का क्वेश्चन। हम एक दफ़ा इसको प्लीज़ रिकॉल कर देते हैं। वन मोर थिंग, आपने टॉपिक के नीचे लाइन ज़रूर लगानी है। ये चीज़ें तो आपको अब 3 क्लास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आपने ये काम बहुत खूबसूरती से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन simple leaf and compound leaf? Simple leaf, a leaf whose leaf blade is all in one piece is called simple leaf, and compound leaf, a leaf whose blades cut into many leaflets is called compound leaf। simple leaf की एग्जांपल है मैंगो एंड पीपल और कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है कीकर एंड अमलतास। ओके जी 3 क्लास, दिस इज़ इट। आज का यही आपका काम है। आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। याद कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। और इस चैप्टर के जितने भी पिछले क्वेश्चन हमने 3 किए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। चलेंगे 3 क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।